हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय वैद्यवासिनी। देखिए, मैं आप सभी को नमस्ते कहूँगी और मैं उन लोगों को ये कहूँगी कि जो मेरी बेइज्जती करते हैं, मेरे पे हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। आपकी बेइज्जती करने से, आपके मजाक उड़ाने से मेरा कुछ नहीं जाएगा। कितने लोग मुझे फ्रॉड कहते हैं। पहले बेवकूफ़ हो, फ्रॉड कहने से पहले खुद को सोचो। जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया ना, सबके पास बराबर शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ मैंने ईमानदारी से दी हैं। शक्तियों के पीछे मैंने प्राइज़ मनी भी दी है। प्राइज़ मनी मैंने दी है, किसी ने मांगी नहीं थी। शक्ति के पीछे प्राइज़ मनी मैं दे रही हूँ। हाँ, थोड़ा लेट फास्ट हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन था। कहीं ना कहीं देख रहे हो 8 बजे से कर्फ्यू लग जा रहा है, सब जगह लग रहा है। तो भी सब क्या बता रहे हैं, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। लेकिन मैं झूठी नहीं हूँ यार, मैं बस केशव के आने का वेट कर रही हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये झूठा है क्या? ये झूठ है क्या? मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे पता है मुझे लेट हो चुका है, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ ना। मुझे वेट करना है। बाहर गांव देश में तो डॉक्टर्स वेट करते हैं। मुझे पता है मेरा केशव है, मेरा केशव आएगा, तो उससे किसी को मतलब नहीं रहना चाहिए। कितने लोग क्या बोलते हैं, साल भर से सुन रहे बच्चा। अरे साल भर से सुन रहे तो अब आप लोग डिसाइड करेंगे विद्या देवी के बच्चे को। और जो झूठा कहता है, मुझे फ्रॉड कहता है, तो सबसे बड़ी एक बात बताओ, मैं किसी को कॉल लगाई थी क्या? मैं किसी के घर तक गई थी क्या कि आओ आओ मुझे काम दो? मैं कभी किसी के, मैंने कोई यहाँ पे अपने घर में बाबागिरी चालू की है क्या? मेरे देखिए नॉर्मल सा छोटा सा घर है, दिख रहा है आपको? लग रहा है मैं ऐसा फालतूगिरी करती ही नहीं हूँ। मैं अपना काम को, हाँ मेरे में दम है काम करने का। मुझे पागल कह के आप अपने आप को ही पागल बोलोगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने हमेशा लोगों को दोनों हाथों से मदद की है, इसलिए मैं जहाँ भी हूँ सुखी हूँ। कल किसी ने मैसेज किया था, मेरी एक आदत है, मैं क्या करती हूँ, जब कुछ लेट फास्ट होता है ना, सामने वाले को बता देती हूँ कि ये नहीं, ये दिन काम होने वाला। तो एक कोई राजस्थान के हैं, 2-3 बार उनकी आदत हो चुकी है, उन लोगों को मैं पर्सनली मिलने जाने वाली हूँ। मेरा बस बच्चा हो जाने दो, और ये आ ही गया है टाइम। अरे मेरे इतने भाई बहन हैं, मैं डेली, मेरे को यूट्यूब पे छोड़ो, मेरे व्हाट्सअप पे डेली बा का फ़ोटो, मेरे बा की फ़ोटो डाली है व्हाट्सअप पे। डेली बा की फ़ोटो पे सिगरेट और अगरबत्ती लगा के दुआ करे। जहाँ इतने भाई बहन दुआ करे, मेरे केशव को आने से कौन रोक सकता है? मैंने पहले ही कहा है, मैं आज भी कहती हूँ, मैं मर जाऊँगी लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगी। मेरी भी जिद है, मैं बहुत जिद्दी हुए मामले में। केशव के पापा भी मुझे डेली कह रहे हैं चलो ऑपरेशन कराओ। कल तो इतना चिंता में आ गए, तो बोलते मैं चलता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है तो मैं खड़ा रहता हूँ। मैंने बोला नहीं, मेरा केशव आएगा, ठीक है ना, लेट आएगा, क्या हो गया? गुजरात में आज भी फेमस है, वहाँ पे भी कहते हैं ना, खोडियार माता का प्रॉब्लम, वहाँ पे एक समाधि बनाई है। वो बच्चे 11-12 महीने पे होएगा, शायद भगवान का बच्चा है, कुछ भी है, लेट होगा, आएगा। मुझे भी पता है 10वां महीना पार हो गया है, ये क्या करे? किसी किसी को 10 महीना 10 दिन पे होता है। हमारी विशाखा बहन है सामने, इन्होंने खुद बताया कि इनकी बेटी 10 महीना 15 दिन पे कुछ हुई है, तो उन्होंने कौन सा जादू किया था? ये नहीं होता है। पहली बात तो ये शोभा नहीं देता आप लोगों को। बच्चा मेरे पेट में है, मुझे पता है मैं क्या तकलीफ़ झेल लूँ। मुझे चलना फिरना मुश्किल है, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ उतर पाती हूँ, मैं बहुत मुश्किल से चढ़ती उतरती हूँ, लेकिन ये सब मायने नहीं रखता। मुझे अपने भगवान, मेरी अन्नू जी है ना, कल अन्नू जी ने भी कॉल किया था, बोली विद्या जी आप किसी की बात मत सुनो, आप शांत बैठो, वो टाइम से बच्चा आएगा प्रॉपरली। अब आपका पेट एकदम ज़्यादा दिख रहा है, आप शायद तारीख मिस हो गई हैं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है कि मेरा बच्चा अच्छा है, और मुझे किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है समझे? क्योंकि प्रूफ उन औरतों को देना पड़ता है जिनको खुद पे शक है, क्योंकि 10 जगह मुँह मारती है। मुझे कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये बच्चा मेरे केशव के पापा का और मेरा है। और मैंने पहले भी कहा है कि जो कहते हैं ना, एक औरतें होती हैं जिनको खुद को पता नहीं कि उनके बच्चे का बाप कौन है, लेकिन मुझे मेरे बच्चे का बाप बरोबर पता है, क्योंकि मुझे पता है ना, एक मैं अघोरी हूँ, अघोरी को भोगना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, समझे? एक औरत होती ना, एक औरत ही बता सकती है उसके बच्चे का बाप कौन है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना, अगर किसी ने ये उंगली भी टच की होगी तो केशव के पापा के सिवा कभी किसी ने मेरी उंगली टच नहीं की है। मैं एक बात बता रही हूँ, मैं एकदम घमंड से, एकदम गर्व से कहती हूँ, जब किसी मर्द ने हाथ ही नहीं लगाया तो कैसे इंसान शक करेगा? मुझे पता है ना मेरा बच्चा है, अच्छे से है। ये मैं वो बोल रही हूँ मैं, क्योंकि उन औरतों को सबूत देना पड़ता है जिनको पता है, और जिनके अंदर डर है कि उनको 10 जने हाथ लगाया होगा। लेकिन हमें पता है ना, मुझे कोई चिंता नहीं इस बात की, मुझे किसी बात का डर नहीं है कि क्या है, मेरा बच्चा है, होगा टाइम से। लेकिन यही जिद है कि बगैर ऑपरेशन तो मैं नहीं करूँगी, बगैर ऑपरेशन के ही बच्चा होगा, नॉर्मल तरीके से होगा, ये मेरी जिद है। शायद तो मैं मर जाऊँगी, इसके लिए मैं कोई भी नहीं, मैं किसी का आर्गुमेंट नहीं सुनना चाहती। दूसरा, लोगों को जो लेट फास्ट होता है ना, वो हम नहीं कर रहे,
सरकार भी चालू है, लॉकडाउन है, सब कुछ है, मैं कर रही हूँ ना। मैंने वादा किया है, मैं सबका वादा पूरा करूँगी। देखो फ्रेंकली बात बोलती हूँ, लॉटरी के पैसे किसी ने 20,000 किसी पैसे मैं उनको बढ़ा के दे रही हूँ, समझ रहे हो, मैं दे रही हूँ। सबसे बड़ी बात क्या होती है, नहीं मिले तो आपको आपका पैसा मिलने से मतलब है और हमको देने से मतलब है। शक्तियों के पीछे प्राइज़ मनी मैं दे रही हूँ, आप नहीं ले रहे हो। आपने कोई यहाँ पे टिकट नहीं खरीदी थी, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। और बाकी लोगों को जो गिफ्ट बोला है वो केशव जिस दिन आएगा, मैं अभी भी बोलती हूँ, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। अरे 1 लाख में अगर 10,000 लोग तो डेली सिगरेट पे लगा रहे, लगाओ देखो। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर 4 लाठी अगर एक हो जाती है उसको कोई तोड़ नहीं पाता। अगर मेरे इतने भाई बहन अगर लग जाएंगे ना डेली, बस कुछ नहीं करना है, बॉडी वाले शख्सों से सिगरेट अपनी लगाओ। और एक और बात, मेरे लिए बुरा सोचने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बॉडी वाले शख्स मेरी गुरु माँ का इतना बड़ा हाथ है कि कोई माइकल और मुझे हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं गलत कहीं से नहीं हूँ। मैं वाइट में चलने वाली हूँ। तो मैंने कभी किसी से ब्लैक पैसा नहीं लिया, कभी घर में कैश नहीं लिया, कुछ नहीं, ना घर में कभी बाबागिरी चालू किए। मेरे घर के पास आजू बाजू पुलिस वाले घूमते, किसको भी पूछ लो, हमारे घर में कभी कोई बाबागिरी नहीं रहती। मैं एकदम सीधे साधारण ढंग से, मैं कोई भी शमशान में जाके काला कपड़ा पहन के मुर्गा काटना ये काटना मेरा कोई काम नहीं। मेरा सीधा सीधा स्वास्तिक पूजा है। हम लोग जो वही हवन करते हैं ना, वो हवन इतना खतरनाक होता है, वो भले सीधे सिंपल तरीके से होता है, उसका मतलब वही जान सकता है जो इस काम में होगा कि मैं कब क्या कर। मैं अपनी उंगलियों पे मंत्र सिद्ध की। मेरे से पंगा, मेरे शक्ल पे मत जाओ, मेरे से पंगा लेना, मेरे लिए बुरा सोचना, मैं ऐसे ऐसी उंगलियाँ घुमाती हूँ, सामने वाले का स्वाहा हो जाता है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। मैं जहाँ हूँ सेफ हूँ, मेरी शक्तियाँ हैं ना मेरे साथ, मैं जहाँ हूँ सेफ हूँ। और जहाँ मेरी शक्तियाँ हैं, जो भी कहते हैं ना, जो लोग मुझसे लड़ते हैं उनको शक्तियाँ क्या बिगाड़ेगी क्या करेंगी वो देखो मज़ा, वो तुरंत मुँह के बल गिराती है। मैं ऐसी हूँ, समझे। मेरे में कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे को ये बिल्कुल नहीं है। मुझे 1-2 जन बोलते हैं अरे मैडम आपने घर खाली कर दिया कर दिया। अरे कोई बड़ी बात नहीं, हम इससे अच्छे घर में आए हैं, बहुत अच्छा घर है, ये फुल इंटीरियर है। एक आदमी धोखा दे इसका मतलब नहीं कि हम धोखेबाज हैं, समझे। हम एक घर खरीदने के लिए उसने हमको 4 साल यूज़ किया, उसके बाद अगर उसने अपना घर खाली करा तो उसका मत ही मारा गया। वो घर कभी कोई खरीदेगा ही नहीं। कोई खरीद लिया तो मैं जानूँ, और कोई खरीद लिया तो कचड़े के भाव जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी शक्तियाँ हैं ना। मैं मजाक नहीं करूँगी, मेरे घर के काम वाले लोग भी ऊपर जाके झाड़ू पोछा करने को डरते थे, क्योंकि पायल की आवाज़, छन छन की आवाज़ डेली आती थी। वहाँ इतनी शक्तियाँ, इतने भूत प्रेत अंदर आ चुके हैं। रह के देखो, अगर एक रात को अगर उधर अकेले रह के दिखा दे ना, मैं उसको इनाम दूंगी 1 लाख रुपया पक्का। क्योंकि वहाँ क्या होगा मुझे पता है ना, क्योंकि हमने वहाँ शक्तियाँ एक्टिवेट की थी, क्योंकि वो घर हमेशा के लिए हमारा था। ये तो धोखे से किया है ना, धोखे का बदला धोखा, तो मैं नहीं, मेरी शक्तियाँ देंगी। दूसरी बात, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि 2 दिन बाद ये क्या बोलते हैं, मंडे को वो है अमावस्या है, और 13 तारीख से हो रही शुरू नवरात्रि चैत्र की। ये अमावस्या के दिन आप चाहो तो कोई भी शक्तियाँ आराम से सिद्ध कर सकते हो। कितने लोगों ने मुझे कहा था अरे मैडम लॉटरी का चालू है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मेरी ऐसी हालत नहीं है। हाँ, मेरे बहुत सारे बंदे गए थे, 2-3 परिवार कोरोना की वजह से ख़त्म हो गए, उनका पैसा जो बचा हुआ है वो हमारे, जो भी कोई कहता है ना दूसरा कोई नया लॉटरी में डालेगा उसको पैसे पहुंचा दिए जाएंगे। दूसरा, शक्तियाँ, मैं सोच रही हूँ जिनके पैसे बचे हैं तो जो लोग शक्तियाँ लेंगे नहीं, उन शक्तियों को प्राइज़ मनी के तौर पर पैसे बांट दिए जाएंगे, क्योंकि जो परिवार जा चुके तो उनके घर के आजू बाजू वालों को तो दिया नहीं जाएगा। क्यों? फिर वो एक लूट मच जाएगी। तो हम वही करने वाले हैं, जो भी नई शक्तियाँ, जो भी अभी शक्तियाँ लेंगे उनको बांट दी जाएगी। और अमावस्या के दिन, बहुत बड़ी अमावस्या, चैत्र नवरात्रि की शुरू होगी। कहते हैं राम भगवान जन्मे थे रामनवमी के दिन तो मैं भी केशव का वेट करूँगी, क्या भरोसा राम भगवान मेरी भी विनती सुन लें, कभी भी होगा, क्योंकि एकदम अब नज़दीक है। लेकिन मेरी जिद है, मैं मर जाऊँगी लेकिन ऑपरेशन कराने नहीं जाऊँगी। दूसरी बात, मेरा बच्चा है, मेरी प्रॉब्लम है, आप लोगों से मतलब नहीं। आप ऐसे बोल के अपनी बेइज्जती मत करो। अरे मुझे एक भाई तो लिखते हैं कि मैम आपकी आंखों से दिखता है कि बस केशव आने वाला है। अरे औरत के चेहरे से आदमी पता कर सकता है कि बच्चा बस होने वाला है। तो मुझे उस बात की चिंता नहीं है, मुझे पूरा पता है कि मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा है और वो भी मेरे केशव के पापा का ही है। मुझे कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं और मेरा केशव का पापा अच्छे से जानते हैं। केशव का पापा वही जानते हैं कि ये पिचासनी है, राक्षसी है। मैं इसको भले हाथ लगा लूँगा लेकिन दुनिया का कोई आदमी इसको बहला नहीं सकता, फुसला नहीं सकता, कोई आदमी इसकी उंगली भी पकड़ के नहीं दिखा सकता। वो जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि विश्वास और प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो कायम रहेगा ना तो आदमी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं होती। ये बात है। तो हमारी वीडियो पसंद है, लाइक में बिल्कुल ना भूले। और एक और बात, अमावस्या आ रही 12 तारीख को, अगर अभी भी अगर आप में से किसी को भी
शक्तियों की सिद्धि करवानी है तो आज ही अपना नाम लिखवा के चालू करवा दीजिए, अमावस्या पूरी हो जाएगा। जिनकी शक्तियाँ मैंने सिद्ध कर चुकी है, मैंने ऑलरेडी हवा रूप में शक्तियाँ भेज दी है। प्लीज़ आप शक्तियों को रात को सिगरेट अगरबत्ती लगाओ, 5 अगरबत्ती लगाओ, सवा पाव मिठाई का भोग लगाओ और उसका आवाहन करो, दिखेंगी। हैं शक्तियाँ आपके पास, थोड़ी तो महसूस करो। आप अगर सही सलामत तो काम बन रहे तो हो रहे। जो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, सब जगह पे कुछ ना कुछ हो रहा है कांड। सच बोल रही हूँ। अगर फिर से कुछ, मैं खुला बोल रही हूँ, ज़्यादा बुरा मत सोचो, क्योंकि बुरे पंडित कभी भी इस तरह से यूट्यूब पे सब आके नहीं बोलते हैं। कुछ नहीं होगा, यही होगा थोड़े दिन में मुंबई फिर से बंद हो जाएगी। ऐसा मतलब कोरोना का चल रहा है, लेकिन विश्वास हम पंडितों के, मैं ये बोलने का मतलब है कि हम पंडितों की पूजा पे विश्वास है। आप सब लोग सिर्फ लगाओ कि बीमारी जड़ से जाए और हमारा काम अच्छे से हो, फिर से ये बीमारी मुंबई को बंद ना कर पाए। ये मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं शरीर से मजबूर हूँ। मैं बैठ के आपके मंत्र सिद्ध करके आपकी शक्तियाँ सिद्ध कर सकती हूँ। इस दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं जो हमको सिद्ध करके नहीं दे सकती। विद्या देवी प्रेग्नेंट रह के भी बैठे बैठे कर सकते हैं, अंदर तो केशव भी सीख रहे हैं। हमें काम करना आता है, बस मैं बैठ के हवन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ऐसी हालत है कि मैं 10 मिनट भी बैठ नहीं सकती। इसके लिए आप इसका मौका मत गंवाएं। और शीतला माँ का आ रहा है, शीतला माँ का सवारी आ रही है, आगमन करो, ठंडा भोजन खाओ, क्योंकि नवरात्रि में मैं डेली बताऊँगी, इसमें तो ठंडा भोजन खाया जाता है, माँ की पूजा की जाती है। और मुझे इस नवरात्रि में पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं जब 16 साल की थी ना, तब से व्रत रख के आई हूँ। तो मुझे पता नहीं क्यों पूरा विश्वास है कि क्या भरोसा, माँ इस बार मेरे विश्वास की जय कर दे। इसी नवरात्रि में मुझे हर खुशी मिली है, तो क्या भरोसा इसी नवरात्रि में मुझे मेरे केशव मिल जाए। बस कहते हैं ना, तब में शीतलाय जगजात्री, शीतलाय तमेव माता, शीतलाय जग पिता। शीतला माता का जितना गुण गाओ उतना कम है, इसलिए मैं शीतला माँ के लिए बहुत प्यार करती हूँ। शीतला ही मेरी माँ है, शीतला ही मेरे पिता है, शीतला ही जगदात्री है। शीतला माँ का पूजा जो भी करें ना, कड़े धाम में पूजा हो रही है डेली, वहाँ पे धार दिया जा रहा है। वहाँ के पंडित जी हैं मेरे, वो पंडित जी मेरे लिए डेली माँ को धार दे रहे हैं, डेली माँ की पूजा कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या है। काशी विश्वनाथ में डेली यहाँ पे रुद्र अभिषेक हो रहा है। कहते हैं ना, मृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा है, 1.25 लाख जाप पूरा होने आया है। बोले दीदी 1.25 लाख जाप पूरा करे, मंडे को हवन होने वाला है। क्या चमत्कार होगा ऊपर वाला जानता है। जब मेरे लिए इतने भाई मेरे खड़े हैं, तो कौन मार सकता है, कौन आ सकता है? कोई नहीं आ सकता। मुझे पूरा विश्वास है अपने आप पर, मुझे पूरा विश्वास है मेरी माता रानी विंध्यवासिनी पे कि मेरा केशव धूमधाम से आएगा और बड़े ठाट से आएगा। और आखिर क्या कहेगा, मन में स्वागत नहीं करोगे हमारा? आखिर जानते हो ना बीच किसका है। केशव के पापा अपने आप में ही बहुत स्मार्ट है, उनके जैसा बनना, उनके जैसा रहना बहुत बड़ी बात हो गई है। और उनका तो ये कहते हैं ना 2 कॉपी है, पूरी 2 कॉपी है। देख लेना, आएगा ना तो सामने वाले यही बोलेंगे कि क्या है, आने के बाद ही पता चलेगा। जय माता दी।